नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार, इसका टकरार आप देख रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का कई बार मामला ये है कि वो ये कहते हैं कि मैं चुनी हुई सरकार का मुखिया हूं और मुझे दिल्ली में कुछ भी करने का अधिकार है। दिल्ली की विधानसभा में आपको उनका दिया हुआ वो भाषण याद होगा कि जब वो चिल्ला कर कह रहे थे कि दिल्ली के मालिक हम हैं, हमारे सर पर ये एलजी कहां से बिठा दिया। अरविंद केजरीवाल जी यूं तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, उनके पास है भी डिग्री, और वो देश के प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं अनपढ़ कह करके। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अगर दिल्ली के कानून को पढ़ लेते तो उनको पता चलता कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और देश के अंदर पांडुचेरी और दिल्ली ये दो ऐसे हैं जहां विधानसभा है, चुनी हुई सरकार है। पांडिचेरी में भी आपको बता दें कि दिल्ली की ही तरह सरकार चुनी जाती है, लेकिन आपने कभी वहां केंद्र से तनाव झगड़ा ऐसी खबरें नहीं सुनी होंगी। लेकिन दिल्ली में आए दिन ये चलता रहता है, क्योंकि केजरीवाल जी बार बार ये भूल जाते हैं कि वो किसी एक पूर्ण राज्य के मुख्यमंत्री नहीं है। यहां एलजी ही सर्वे सर्वा है, और एलजी जो सर्वे सर्वा है वो उस कानून के तहत है जो मोदी ने नहीं बनाया, ये पहले से बना हुआ है। टकरार की स्थिति पहुंचती है तो ये टकराव मैं आपको बता दूं कि मामला कोर्ट में पहुंचा, और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी 2015 में इस मामले को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि भाई दिल्ली का जो एलजी है वो हमारे ऊपर पूरी बंदिश लगाए रखता है, कई हमारी फाइलों पर साइन करना या नहीं करना वो निर्णय करते हैं, और कई बार हमारा जो विधानसभा में प्रस्ताव पास है उसको भी पास नहीं करते हैं, तो निर्देश दिए जाएं। इसको लेकर के आपको बता दूं कि दिल्ली की हाई कोर्ट ने बाकायदा उन कानून के हवाले से यह आदेश दिया था कि जो दिल्ली का एलजी है, दिल्ली के मामलों में फाइनल वो ही करेंगे और अंतिम निर्णय उनका ही होगा। दिल्ली सरकार कोई भी निर्णय करती है, विधानसभा में कोई भी प्रस्ताव पास करती है, दिल्ली के एलजी को वो अधिकार है कि वो साइन करें या ना करें। अगर उनको लगता है कि कोई काम सरकार का गलत है तो वो उसको रोक भी सकते हैं, क्योंकि पावर दिल्ली में मुख्यमंत्री की नहीं, एलजी की है। इसके बाद दिल्ली सरकार इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची, और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में 2016 में इसको जो है चैलेंज किया गया हाई कोर्ट के निर्णय को, और अब उस हाई कोर्ट के निर्णय को जब चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके मामले को लेकर के आदेश दे दिया कि दिल्ली के जो एलजी हैं वो मंत्रिमंडल की जो सलाह है उस सलाह से काम करेंगे। लेकिन अब मामला ट्रांसफर पोस्टिंग का पहुंचा, तो ट्रांसफर पोस्टिंग में फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ पर जब ये मामला पहुंचा है, तो आपको बता दूं इस मामले में 11 मई को देश की सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में निर्णय दिया, और यह कहा कि जो एलजी हैं दिल्ली के, वो कानून व्यवस्था और पुलिस के अलावा जमीन से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको देखेंगे, और बाकी सारे मामले दिल्ली की सरकार के अधिकार क्षेत्र में होगा। इस निर्णय के बाद केजरीवाल जी ने आनन फानन में अपने मुख्य सचिव को ट्रांसफर कर दिया, उसके ऑर्डर कर दिए, लेकिन वो एलजी ने ऑर्डर रोक लिए, और ऐसे कई अधिकारियों के ट्रांसफर करने लगे। इसको लेकर के टकराव की स्थिति इसलिए आ गई कि मुख्य सचिव जो आशीष मोरे है उनका इन्होंने जब ट्रांसफर किया, एलजी ने वो फाइल रोक ली, और आशीष मोरे का यह आरोप है कि मुझे जो है सौरभ भारद्वाज ने तू तड़ाक की भाषा और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, मुझे देख लेने की धमकी दी, और मुझे कहा कि यदि फाइलों पे साइन नहीं करेगा तो मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। दूसरी तरफ दिल्ली के ही एक आईएएस अधिकारी और वो सतर्कता सचिव जो हैं राजशेखर, उन्होंने शिकायत की, और उन्होंने दिल्ली के एलजी, दिल्ली के मुख्य सचिव और गृह सचिव, इनको रिटन में कंप्लेंट दी, और इन्होंने कहा कि जो मामले जांच के चल रहे हैं, जिनकी फाइल महत्वपूर्ण जांच जो सतर्कता विभाग के पास है, उसमें केजरीवाल जी का महल से जुड़ा हुआ मामला, यानी जो नया घर बन रहा है, और शराब घोटाला और मोहल्ला क्लिनिक के कई जांच घोटाले, उसमें वो फाइलें सतर्कता विभाग के पास है, और वो फाइलों को नष्ट करना या उनकी फोटोकॉपी करने के नाम पर छेड़छाड़ करने के आरोप लगाए। इन सब मामलों को देखते हुए
केंद्र ने एक अध्यादेश जारी कर दिया और देर रात जारी किए इस अध्यादेश में फिर से सुप्रीम कोर्ट के मामले को पलट दिया। हालांकि कानून के जानकार कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ही जो संवैधानिक पीठ ने अपना निर्णय दिया था उसी में यह लिखा था कि हम ये जो निर्णय दे रहे हैं ये इसलिए दे रहे हैं कि इसके मामले में अभी तक कोई स्पष्ट कानून नहीं है और इसीलिए हम दिल्ली की सरकार को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार देते हैं। केंद्र चाहे तो इसके मामले में कानून बना सकता है। ये साफ साफ देश की सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था और इसी के कारण से केंद्र सरकार अध्यादेश लाई है। हालांकि फिर अध्यादेश को आपको बताऊं कि 6 महीने के अंदर अंदर देश की संसद से उसको पास कराना होता है, लेकिन इसी बीच वो पास कराएं नहीं कराएं वो बाद की बात है, लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें केंद्र सरकार ने याचिका दाखिल कर दी है और जो सुप्रीम कोर्ट का पहला संवैधानिक पीठ का फैसला आया है उस पर पुनर्विचार याचिका डाल दी है। केंद्र का कहना है कि जो हालात बने हैं उन हालातों को सॉलिसिटर जनरल पहले भी सुप्रीम कोर्ट में रख रहा था। जो संवैधानिक पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी, 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने जिस मामले की सुनवाई की है दिल्ली के मामले की, उसमें भी ये दलीलें बताई गई थी कि दिल्ली का मामला थोड़ा अलग है और दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है उनके 2 मंत्री जेल में है, मुख्यमंत्री के ऊपर भी जांच चल रही है और कई भ्रष्टाचारों के गंभीर आरोप लगे हैं। ऐसे में यदि दिल्ली सरकार के इन अधिकारियों को ही अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दे दिया गया तो अधिकारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जाएगा और सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। लेकिन इन दलीलों को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने दरकिनार कर दिया, उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब जो हालात बने हैं इन हालातों में जो आईएएस अधिकारियों की कंप्लेंट है, जिसमें मुख्य सचिव सेवा मामलों के जो है सर्विसेज उनकी कंप्लेंट, सतर्कता सचिव की कंप्लेंट और इन दोनों कंप्लेंट के अलावा जिस तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग किए गए और जुबानबाजी की गई, मतलब बयानबाजी जो हुई है, उसमें आम आदमी पार्टी के नेता इस तरह की भाषा बोल रहे थे कि जिन अधिकारियों ने हमारा कहना नहीं माना है अब हम उनको लाइन में लगाएंगे। खुलेआम मीडिया में बोल रहे हैं। तो ये अब सवाल उठ रहा है कि क्या बदले की भावना से ये अधिकारियों को परेशान किया जाएगा? जब घोषणा इस तरह की कर रहे हो फिर उसके बाद आप मुख्य सचिव का ट्रांसफर करते हो, उसको डराते धमकाते हो, गाली गलौज की भाषा का इस्तेमाल करते हो। सतर्कता सचिव जैसा महत्वपूर्ण विभाग और उनके काम से उनको मुक्त कर दिया गया, उनका कमरा बदल दिया गया और उस कमरे में उनसे एक दूसरा व्यक्ति को बिठा दिया गया और यह कहा गया कि फोटोकॉपी की जा रही है, तो रिकॉर्ड से छेड़छाड़ हुई। ये सारे मामले तब है जब ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल रखेंगे। हालांकि इस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं वो फिर से मीडिया के सामने आए और उन्होंने कहा कि देखिए ये तानाशाह है, मोदी जी किस तरह का काम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है, ये कोर्ट की अवमानना है। अब अरविंद केजरीवाल जी अगर सुप्रीम कोर्ट के कहे गए उस फैसले को पढ़ लेते जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि केंद्र चाहे तो इस पर कानून बना सकता है, तो अवमानना कहां हो गई? अध्यादेश लाना, कानून बनाना, ये तो सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने ही बोला है। लेकिन केजरीवाल जी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की छुट्टी हो गई थी, अब हम इसको चैलेंज करेंगे, जब कोर्ट खुलेगी 1 जुलाई को कोर्ट खुलेगी तो चैलेंज करेंगे। इसके पहले अब केंद्र कोर्ट में पहुंच गई है और उन्होंने कहा कि देखिए अध्यादेश तो हम ले आए और अध्यादेश में आपको यह भी बताऊं कि केंद्र जो अध्यादेश लाई है, जिस मोदी को अरविंद केजरीवाल और इनके नेता बार बार अनपढ़ 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 कहकर मोदी को अपमान करते हैं, उन मोदी जी का काम देखिए कि उन्होंने जो आदेश पारित किया है, उन्होंने कहा कि नेशनल कैपिटल सर्विसेज जो अथॉरिटी है, सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, उसमें ग्रुप ए और दानिश ग्रुप के जो काडर के लिए वो हैं अधिकारी, इनके लिए ये कहा गया है कि इनको केंद्र ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बना दिया है और उसका अध्यक्ष किसको बनाया है?
अरविंद केजरीवाल जी को। यानी केंद्र ने इस लड़ाई झगड़े और गाली गलौज की भाषा अरविंद केजरीवाल और आम आदमी के नेताओं के बाद भी मोदी जी ने जो प्राधिकरण बनाया आईएएस अधिकारी और दानिश अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए, उसका अध्यक्ष अभी भी अरविंद केजरीवाल को बनाया है। ये बता रहा है कि मोदी जी का दिल कितना बड़ा है, किस तरह के वो निर्णय करते हैं। उनके दिल में आप गाली दीजिए लेकिन वो काम वो करेंगे जो एक जायज काम हो। सुप्रीम कोर्ट भी यही कहता है कि भाई चुनी हुई सरकार है, इनको भी आप तवज्जो दीजिए, इनकी भी राय लीजिए। तो वो जो प्राधिकरण बनाया है उसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होंगे, सदस्य के तौर पर मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे, 3 लोगों का होगा। और इसमें यह अधिकार दे दिया है कि अध्यक्ष जहां चाहेंगे वहां मीटिंग होगी, जब जिसका ट्रांसफर करना होगा ये आपस में तय करेंगे। हालांकि अध्यादेश में एक लाइन और लिखी गई है कि अंतिम निर्णय दिल्ली के एलजी का होगा। यानी उनको उम्मीद है कि फिर से विवाद करेंगे केजरीवाल कहेंगे मुख्य सचिव को हटाओ, केजरीवाल कहेंगे फला आदमी को हटाओ। और ये जो कमेटी है 3 लोगों की, इसमें 3-2 से बहुमत से अगर कोई बात पास होगी वो मानी जाएगी। हो सकता है केजरीवाल जी ना माने, किसी बात पे अड़ जाएं, तब फिर उस मामले में निपटारा एलजी करेंगे, ऐसा अध्यादेश में कहा गया है। लेकिन अब केंद्र इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में गई है और उसका कारण है कि सुप्रीम कोर्ट में जाने के कारण इसलिए भी है कि केंद्र ये नहीं चाहता कि पूरे देश में एक मैसेज जाए कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा है, जबकि पलटा शब्द है नहीं, न पलटा जैसा है। आप सब लोग इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, केंद्र सरकार ने अध्यादेश जो जारी किया है वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद ही किया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ना तो अपमान किया है केंद्र ने, ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटा है। हां, सुप्रीम कोर्ट की जो ये पीठ थी, संवैधानिक पीठ, उसने जो निर्देशित किया था उसी पर आगे कानून बनाने के लिए वो अध्यादेश लेकर आए हैं। लेकिन केंद्र इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। इसका मतलब यह है कि केंद्र की मंशा यह है कि हम इस पर कानून जब बनाएंगे तो बनाएंगे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही इस मामले का निपटारा हो। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब पूरी चीजें देखें और जो उनका आदेश था उसका क्या इफेक्ट हुआ ये भी सुप्रीम कोर्ट अब देखे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को ये शायद जानकारी नहीं थी, उन्होंने तो ये चीज देखी नहीं थी, उनको लग रहा था केंद्र दबाव बना रहा है। तो अब उनको बताया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने जो पावर दी मुख्यमंत्री को दिल्ली के, देखिए उन्होंने क्या किया। तुरंत अधिकारियों को हड़काना धमकाना शुरू कर दिया, गाली गलौज शुरू कर दिया। और जो जांच चल रही है भ्रष्टाचार की, जिसमें 2 मंत्री जेल में बंद हैं, जो सीएम खुद फंसे हुए हैं, वो जांच करने वाले अधिकारी से फाइल ले ली गई है, यानी सबूत मिटाने शुरू कर दिए। तो सुप्रीम कोर्ट ये तो कतई नहीं चाहेगा कि भ्रष्टाचार में फंसे हुए नेता वो अधिकारियों पर प्रेशर बनाए या सबूतों से छेड़छाड़ करें। अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि कोर्ट में 5 मिनट ये नहीं टिकेगा अध्यादेश, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर अरविंद केजरीवाल जी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ क्या फैसला देगी ये अरविंद केजरीवाल जी कैसे बता सकते हैं कि 5 मिनट भी अध्यादेश नहीं टिकेगा। अध्यादेश को आप चुनौती दीजिए, लेकिन केंद्र ने जो चुनौती अरविंद केजरीवाल की पावर को दी है, इस मामले में कानून के जानकारों का कहना यह है कि ये तो सुप्रीम कोर्ट को ही तय करना है। लेकिन इस तरह के मामले जब भी कभी पहले आए हैं तो अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर पहले ही लोग सवाल उठा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन तथ्यों को दरकिनार किया है कि भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं, मंत्री जेल में बंद हैं, अरविंद केजरीवाल के ऊपर खुद भ्रष्टाचार के केस हैं, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को जो पीठ है उसको इस तरह से दरकिनार नहीं करना चाहिए था। और उन तथ्यों को यदि सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से ध्यान देता तो ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार कभी भी दिल्ली सरकार को ना दिया होता। बहरहाल अब केंद्र ने इसको चुनौती दी है, तो देखना होगा कि अब जब ये संवैधानिक पीठ एक बड़ी पीठ और बनेगी वो क्या निर्णय देती है। और इसमें इतना तो तय है कि अरविंद केजरीवाल की समस्या का समाधान ये होना नहीं है, तब तक ये जांच चलेगी। और जांच तेजी से चलकर ये भी अब कहा जा रहा है कि एजेंसियां और तेजी से काम करेंगी और सबूत जुटाएंगी भ्रष्टाचार के,
तो अरविंद केजरीवाल जेल की सलाखों के पीछे जा सकते हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। क्या होगा ये तो समय बताएगा, लेकिन बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। आतिशी जो कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री है, वो कह रही हैं साहब काम कैसे चलेगा, इतने सारे टीचर हैं दिल्ली में, इतने क्लर्क हैं, सबका ट्रांसफर रुक जाएगा, ये तो सबका ट्रांसफर रोक दिया। भाई आतिशी जी, आप शिक्षा मंत्री हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो अध्यादेश है इसमें साफ साफ जो लिखा है, किन अधिकारियों के लिए लिखा है, ग्रुप ए ग्रुप बी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग ये कमेटी करेगी। और ये जो है एलजी साहब के निर्णय, ये केवल 2 अधिकारियों के लिए है मैडम, और वो हैं आईएएस अधिकारी और दानिश अधिकारी। आईएएस अधिकारी तो आप जानती हैं, तो दानिश अधिकारी भी जान लीजिए, यूपीएससी से चयन होकर जाते हैं और वो बी कैटेगरी में आते हैं, और बी कैटेगरी में जिला अधिकारी एसडीएम, ये एसडीएम लेवल के लोग होते हैं। तो आप जो कह रही हैं कि स्कूल के टीचरों का ट्रांसफर, प्रिंसिपल का, क्लर्कों का, आपको शिक्षा मंत्री हैं, आपको नॉलेज होनी चाहिए कि ये इस अध्यादेश के दायरे में नहीं है। आप दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाना छोड़ ही दें। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।